अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JF हाउस। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो पूरी वॉच करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसी वीडियो इंफॉर्मेटिव आप लोगों के पास आती रहेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात करूंगा कि मेरे रैबिट्स जो हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड जो है वो शुरू कर दी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता बच्चे, क्योंकि जिन घोंसलों के अंदर उन्होंने ब्रीड की है वो ऊपर से बिल्कुल बंद है। अगर दूसरे कमरे में ब्रीड की होती उसमें तो फिर मैं आपको दिखा देता। मसला ये है कि इधर इसके अंदर ब्रीड की हुई है इन्होंने, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल बंद है, तो इधर ज़रा मुश्किल है। इंशाल्लाह जो उधर फीमेल हैं, जो उधर घोंसले बना रही हैं, जब वो ब्रीड करेंगी तो मैं ज़रूर आपको बच्चे दिखाऊंगा। जो नए नए शौकीन हैं, नए नए हजरात, तो वो उनको बच्चे दिखा दूंगा। कोई बड़ा शौक होता है जब एक बंदा नई चीज़ लेके आता है ना, तो बंदा कहता है कि यार कब ब्रीड करेगी, कब बच्चे निकलेंगे। ज़रूरी नहीं है रैबिट्स हों, जो भी बर्ड्स आपके हों, तो एक जो नया शौकीन होता है उसे यही होता है कि यार कब, पता नहीं जो चीज़ भी है वो बच्चे कब देगी, तो कब वो बाहर आएंगे। तो ये थोड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन एक बार जब बढ़ने लग जाती है चीज़ तो फिर इंटरेस्ट तो रहता है, लेकिन वो वाला पहले वाला नहीं रहता जो पहली दफ़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रैबिट्स ने ब्रीड शुरू कर दी है। इसी रिलेटेड टॉपिक है मेरा कि आप जो रैबिट्स हैं ब्रीड तो कर रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा ये मसला होता है कि रैबिट्स ब्रीड तो कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे रैबिट्स के बच्चे होते हैं वो बाहर नहीं आते, अंदर ही मर जाते हैं। और इसी बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी टिप्स हैं जो अपनानी है, जिससे ये है कि आपके रैबिट्स के बच्चे बिल्कुल हेल्थी एंड एक्टिव हो के बाहर निकलेंगे। ठीक है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा भी ब्रीड हुई है रैबिट्स की, 21 दिन के बाद जो है बच्चे बाहर निकल आते हैं। मैंने लास्ट दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया था, तकरीबन 10 दिन लगते हैं, उनके ऊपर बाल आ जाते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा चलने लग जाते हैं। फिर इस तरह 14, 15, 16, 17, 18 दिन, फिर वो ऐसा ऐसा जो है ना वो बाहर आते हैं। पूरे 21 दिन बाद जो है ना, ये बस खुदा का ये करना है कि पूरे 21 दिन बाद, हालांकि ये होता है कि जब 20 दिन होते हैं तो वही चीज़ होती है, लेकिन जब 21 दिन होते हैं तो वो ऐसा ऐसा बाहर निकलना शुरू होते हैं। ये मैंने एक बड़ी खुद भी सोचा है कि यार ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये तो अब खुदा बेहतर जानता है कि 20 और 21 दिन में कितना सा फ़र्क है। लेकिन फिर भी जब 21 दिन होते हैं तो या 21 को या फिर उसके बाद, उससे पहले मैंने नहीं देखा कि मेरा कोई रैबिट्स का बच्चा है वो घोंसले से बाहर आया हो। ठीक है, तो कुछ लोग तो फिर वो केजेस में निकलवाते हैं, उनका तो और सीन होता है। मेरा आप सिस्टम देख रहे हैं, खुला सिस्टम है सारा, अंदर सारा कुछ बनाया हुआ है इनका। नेस्टिंग भी आपको उस दिन बताई थी कि इनकी नेस्टिंग किस तरह करनी है। तो टिप्स ये है कि जब आपके रैबिट्स ब्रीड कर दें, अगर आपके पास मेल ज़्यादा है, पहले तो ये है कि अगर आपके पास मेल ज़्यादा है तो आप मेल ख़त्म कर दें। क्योंकि ये होता है कि मेल जो होते हैं, काफ़ी मेल तो नहीं कह सकता, कुछ मेल होते हैं जो बच्चे मार देते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में बार बार कहा है कि खुदारा बेशक 10 फीमेल रख लें, लेकिन मेल आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही रखना है। ठीक है, एक से ज़्यादा आप लोगों ने मेल नहीं रखना। अगर आपके पास एक मेल है तो फिर कोई मसला नहीं है, वो बेशक जब फीमेल ब्रीड कर दें तो उनके साथ फिरता रहे, जिस तरह मेरा ये वाला बैठा है मेल, तो वो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा मेल है, पहली बात है मेल आपको रखना ही नहीं है ज़्यादा। अगर कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से आपने रखा हुआ है, आपने ज़बह करने के लिए रखा हुआ है साथ, कि चलो 2 दिन 3 दिन बाद ज़बह करके खाएंगे, इस तरह कोई मतलब कोई कुछ भी बन जाता है ना, तो वो सबसे पहले आपको ये बता दूंगा, आप लोगों ने वो मेल साथ नहीं रखना। मेल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एक ही रखना है। कुछ मेल होते हैं जो एक भी होता है वो बच्चे मार देता है। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो वो क्या करे, वो अपने मेल को अलहदा कर दे कुछ दिनों के लिए। फिर जब 20 या 30 दिन बाद जब बच्चे बाहर निकले तो आप अपना मेल बेशक साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही मेल रखा हुआ है। पहले मेरे पास एक ब्लैक मेल था, वो मैंने दे दिया था क्योंकि मुझे वाइट का ज़्यादा शौक था, मैं वाइट ले आया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कुछ नहीं कहता था बच्चों को, और ये भी मेल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मतलब बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो दूसरी टिप ये है कि आप जब ब्रीड पे बिल्कुल तैयार हो जाती है फीमेल, आपने क्या करना है, आपने घास ले आना है, सूखा घास।
जो केजेस में नहीं रखते, जिस तरह मेरी तरह खुले रखो कॉलोनी सिस्टम में। घास ले आना है सूखा, या क्या करना है, कपड़ा जो होता है कपड़े को कैंची से काट कर छोटे छोटे आप लोगों ने टुकड़े करने, टुकड़े काट के अंदर फेंक देने हैं। क्योंकि आज भी मैंने देखा है, मेरी एक फ़ीमेल थी जो कपड़ा लेके जा रही थी, फिर मैंने खुद क्या किया, मैं ले आया, ठीक है, कपड़ा उसे कैंची से काटा और फेंक दिया। उससे ये होता है कि ये अपने मुंह में ले जाती हैं, अंदर ले जाती हैं, अपने घोंसले में जाके रख देती हैं। फिर वैसे ये होता है कि ये अपने ऊपर से बाल भी उतार के बच्चों पे रखती है, लेकिन ये है कि नीचे ज़मीन अब ठंडी है, सर्दी है, तो केयर ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोशिश करें घास ले आए सूखा, अगर वो नहीं मिलता आपको तो कपड़ा कैंची से काट के आप फेंक दें, ताकि ये अपना घोंसला जो है बना लें और उसके ऊपर बच्चे दें। इससे ये है कि बच्चे कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ठीक हो गया। तीसरा, आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जब बच्चे दे दें तो फिर आप लोगों ने सर्दी उन्हें बिल्कुल नहीं लगने देनी, ठीक है। अगर आपने केजेस में रखे हुए हैं तो फिर वो आपको बेहतर पता होगा, आप हीटर के पास रख दें या वो कोई सिस्टम बना ले। अगर मेरी तरह आपने रखे हुए हैं खुले, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि सर्दी बिल्कुल नहीं लगने देनी। जिस तरह पहले रात को डांप के रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने रात को सही तरह डांप कर रखने हैं, ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे। अगर बच्चों को सर्दी लग जाएगी तो फिर बच्चे ज़िंदा नहीं रहेंगे, बच्चों ने मर जाना है, ठीक है। तो फिर एक मेहनत होती है बंदे की इतनी ज़्यादा, उसके बाद अगर बच्चे जाके मर जाएँ तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए बेहतर है कि जब ब्रीड करें तो फिर आप अपने बच्चों की केयर करें, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने मैनेज करके रखनी है पहले से, जब आपको पता है कि आपकी फ़ीमेल जो है वो ब्रीड पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद चौथी जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने इनकी खुराक जो है वो ज़्यादा कर देनी है। खुराक इसलिए ज़्यादा कर देनी है क्योंकि पहले तो ये सिर्फ खुद खाते थे, लेकिन जब ब्रीड कर देंगे तो फिर साथ साथ इन्होंने अपने बच्चों को भी दूध पिलाना होता है। तो फिर आप जितना इनको ज़्यादा खिलाएंगे तो बच्चों की परवरिश उतनी ज़्यादा जल्दी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि ये होता है कि कोई फीमेल 7 बच्चे दे देती है, कोई 8 दे देती है। फिर जब आप खुराक नहीं देंगे उन्हें तो फिर ये है कि बच्चे जब बाहर निकलते हैं, या तो कुछ दिनों बाहर बाद में निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उसकी यही वजह होती है कि आप लोग खुराक सही नहीं देते। तो उस वक्त आप लोगों ने इनकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जितनी ज़्यादा हो सके आप इनको खुराक दें। क्योंकि पता है जब इन्होंने खाना है, फिर जाके इन्होंने रैबिट्स को, अपने बच्चों को जाके दूध भी देना है, तो फिर आके इन्होंने खाना है। तो इन दिनों में आप लोगों ने खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। खुराक जितनी ज़्यादा मिकदार में आप दे सकते हैं आप इनको दें, ठीक है। उससे ये होगा कि जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है, कमज़ोर नहीं होंगे। मैंने देखा है, मेरी एक फ़ीमेल है, उसने एक बच्चा दिया था, वो पहली दफ़ा थी। पहली दफ़ा ऐसा हो जाता है कि एक फ़ीमेल एक बच्चा दे देती है। तो एक फ़ीमेल जो थी उसने 5 बच्चे दिए थे, जब वो इकट्ठे दिए थे। एक बच्चा इकट्ठा दिया था, 5 बच्चे भी इकट्ठे थे, लेकिन जब 21 दिनों बाद वो बाहर निकले थे, तो वो एक बच्चा और जो दूसरे 5 थे उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो फिर मैंने यही देखा कि जब माँ एक को पालती है और 5 बच्चे, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क बन जाता है। जब 5 की जगह 1 दूध पी रहा होता है तो फिर उसने ताकतवर तो होना है। आप अपनी एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखनी है। खुराक का आपने बेहद ज़्यादा इन दिनों में ख़्याल रखना है जब आपके रैबिट्स ब्रीड शुरू कर दें। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सर्दी से आप लोगों ने बचाना है, खुराक इनकी अच्छी करनी है और डांप की ज़रूर रखने हैं ताकि सर्दी ना लगे। और सबसे मेन चीज़ मेल की जो आपको मैंने बताई है कि मेल एक से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं रखना, ठीक है। मेल जो है वो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक हो। अगर वह भी कुछ छेड़छाड़ करता है बच्चों के साथ तो उससे भी बेशक कुछ दिनों के लिए अलहदा कर दें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अज़ानें भी होना शुरू होंगी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।